नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, नरमा और बीटी कॉटन कपास के जो भाव हैं वो फ़िलहाल कई एक मंडियों में स्थिर से दिखाई दे रहे हैं। आज कुछ एक मंडियों में जो भाव में हल्का सुधार देखने को मिला। तेलंगाना की मंडियों में हालांकि भाव में अच्छा सुधार देखा जा रहा है। भाव 10,000 के पार जो है पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहे हैं। और महाराष्ट्र की मंडियों में हल्की सी गिरावट है और हरियाणा की मंडियों में, राजस्थान की मंडियों में आज भाव में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। और गुजरात की जो मंडियां वहाँ पर भाव स्टैटिक यानी स्थिर बने हुए हैं। 10,000 के पार ही जो भाव हैं फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई भाव जो है वो स्थिर क्यों हो गए। तो स्थिर वो भाव इसलिए हो गए हैं कि आवक फिलहाल बताया जा रहा है, कल आवक ज़्यादा बढ़ी थी, उसका हल्का दबाव था। और एक दबाव जो है, सबसे बड़ा दबाव जो भाव पर है वो ये है 10 फरवरी को होने वाली अहम बैठक। जैसा कि कपास पर जो बैठक होने वाली है 10 फरवरी को, उसको देखते हुए कुछ जिनर्स ने, कुछ मिलिंग जो हैं उन्होंने जो है कपास अभी खरीदारी बंद कर दी है, खरीद नहीं रहे हैं, जिससे भाव मांग जो है नहीं आ रही, तो भाव पर दबाव देखने को मिल रहा है। और आवक ज़्यादा है तो उसका भी दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 फरवरी को जो बैठक होगी उसमें क्या फ़ैसला होगा इस पर निर्भर करता है कि भाई सरकार एनसीडीएक्स से कपास खल को बाहर करती है, या जो आयात शुल्क को हटाने की बात करी है उसको हटाती है, या उसमें कुछ कमी करती है। अब 10 फरवरी की बैठक पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि अगर सरकार आयात शुल्क हटा भी लेती है तो उसका ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि विश्व स्तर पर भी जो है कपास महंगी है और उसकी जो उत्पादन कम है, मांग अच्छी है। तो ऐसे में हमारे यहाँ किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। भाव अच्छे ही रहने वाले हैं, फिलहाल स्थिर हैं। 10 फरवरी के बाद जब बैठक होगी उसका जो फैसला होगा वो देखेंगे, और उसके बाद जो है भाव में फिर से एक बार सुधार देखने को मिलेगा। कई जानकार मान रहे हैं कि मार्च में जो भाव हैं 12,000 का स्तर आराम से छू लेंगे, और फरवरी के आखिर में भी छू लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज देश भर के अलग अलग मंडियों में भाव ब्यावर मंडी में 9,400 देखने को मिले, बाबरा में 10,400, बगासरा में 10,320, बोडेली में 10,300, चोटिला में 10,000, धांडुका में 10,005, धोराजी में 10,255, हलवद में 10,020, जसदन में 10,325 और राजकोट में 10,325, सिवानी में 9,100। अलीराजपुर मंडी में जो भाव है वो रहे 9,000 रुपये क्विंटल, और झाबुआ में 9,900, करही मंडी में 9,400, खरगोन में 9,995, सनावद में 9,400, दिलगांव राजा में 9,905 और रालेगांव में 10,100 का भाव देखने को मिला। विजयनगर मंडी में 9,530, घड़साना में 10,100, गोलूवाला में 10,570, सूरतगढ़ में 10,380 और खम्भम मंडी जो है तेलंगाना की, वहाँ जो भाव है 10,000 का स्तर जो है आज छू गए। खास बात यह है कि तेलंगाना की मंडियों भाव में अच्छा सुधार फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ आवक कम है। और मैं आपको बताऊं कि ए ग्रेड की जो कपास है वो जल्दी ही मंडियों में आएगी। जब ए ग्रेड की कपास मंडियों में आएगी तो उसका भाव जो है किसानों को प्रीमियम मिलेगा, अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि मांग हमारे यहाँ पर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मांग है, और हम सभी को मालूम है कि उत्पादन कम है। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आती है तो कमेंट में लिखिएगा। किसी मंडी के भाव अगर आपको जानने हो तो उसका नाम भी कमेंट में लिखिएगा। हमारी कोशिश आपको उस मंडी का भाव बताने की भी रहेगी। रोजाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। सबसे पहले भाव पर सही समय पर सटीक भाव पाइए और अपनी रणनीति बनाइए। नमस्ते।